हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल कुल माइंड स्टडी में आपका स्वागत है। फिर से देखते हैं मैथ की अगली क्लास। ठीक है, क्वेश्चन अपने 11 हो चुके थे, आज 12वें क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि इतने सारे फॉर्मूले हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट से और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं, पहला वाला देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, तो हल कर रहे हैं पहला वाला क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड लिए अपन ने, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले को साइड में दिखाएंगे। देखते हैं फॉर्मूला क्या था, बताया था हमने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, यदि y लिखा हो तो इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला बताया था हमने, तो इसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखते हैं, तो लगाएंगे अपन tan इनवर्स देखते हैं x माइनस वाई बटे में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा b कोष्टक a प्लस बी। इसका भाग देंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा a कोष्टक a प्लस बी माइनस, और इसका भाग देंगे तो a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, b का इसमें गुणा हो जाएगा b कोष्टक a माइनस बी। ठीक है, अब नीचे इसी तरीके से बनमान के लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा b कोष्टक a प्लस बी। इसका भाग देंगे तो इतने ही बार जाएगा, इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा b कोष्टक a प्लस बी और प्लस का a कोष्टक a माइनस बी है। ठीक है, लासा सेम टू सेम है, तो लासा से लासा को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास बचेगा tan इनवर्स। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का ए बी हो जाएगा, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो ए बी माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, अपॉन में इसका गुणा करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस के ये माइनस के हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास बचा क्या, tan इनवर्स ऊपर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे भी बचा है ए स्क्वायर और प्लस के हैं बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा सेम टू सेम है, इससे भाग देंगे एक बार चला जाएगा, तो tan इनवर्स अपने पास बचेगा 1। और ये tan जो tan का मान कितने का होता है, ये tan में tan 45 का होता है, tan 45 यानी कि tan 45 लिखेंगे पाई बाई 4। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा पाई बाई 4। ये क्या आ गया अपने पास, राइट हैंड साइड। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये 45 हमने बताया था, इसको रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, पाई का गुणा और 180 का भाग देते हैं, 45 चौक 180 होता है, मतलब पाई बाई 4, ये रेडियन में चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से ध्यान देते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अगला वाला दूसरा, तो दूसरे का हल देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर अपन को जो है पाई सिद्ध करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है, इसको फिर से ध्यान से देखते हैं, ये फॉर्मूला हमने बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो इसका फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसमें तो देखते हैं tan इनवर्स कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड। ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। ठीक है, इसका
जोड़ कर लेते हैं टेन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 हो जाएगा और 3 दूनम 6 हो जाएगा। 1 माइनस ये 2 होगा, 3 दूनम 6 होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर हो गया 0। क्या हो गया 0। 0 में किसी भी संख्या का यदि भाग देंगे, कुछ भी बच जाए 0 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। तो ये टेन इनवर्स कितना हो जाएगा 0 होगा। ठीक है, ये 10 में कितने का मान होता है 10 0 का होता है। जबकि हमें सिद्ध करना है पाई, तो यानी कि 10 180 का भी मान क्या होता है 0 होता है। 10 180 को लिखेंगे हम पाई केवल, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा पाई, यानी कि राइट हैंड साइड। यदि चेक करना चाहेंगे कि 180 का मान 0 होता है कि नहीं, तो हमने लिखा यदि 10 180, यदि इसे हम लिखेंगे 10 90 प्लस 90। ठीक है, 10 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 90। कॉट 90 का मान क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0। इस तरीके से यानी कि 10 180 का भी मान क्या होगा 0। तो ये क्या हो गई राइट हैंड साइड। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने तीसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं जरा। तीसरा, ठीक है, तीसरे में क्या लिखा हुआ है देखें। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड लिए अपन ने, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, इससे हमें सिद्ध करना है π/4। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। सबसे पहले लिखा है 2 tan इनवर्स 1/3, मतलब सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, हम बता चुके हैं फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है tan में tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें रख के देख लेते हैं सबसे पहले इसको। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, x मतलब है 1/3, तो 1/3 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर यानी के 1/9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो देख लेते हैं tan इनवर्स ये हो जाएगा 2/3। इसके नीचे लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा 9 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। ठीक है, अगर लासा से इसको काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 3 तिरका 9, 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 दूनम 6 बटे 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6 2 चौक 8, यानी कि बचा अपने पास tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। देखिएगा ध्यान से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, तो इसको फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो फॉर्मूला लगाते हैं तो होगा tan इनवर्स x प्लस y 1/7 बटे 1 माइनस x इंटू y 1/7। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और तो हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे 7 चौक 28 और 7 का गुणा हो जाएगा इसमें 7 तिया 21 प्लस 7 चौक 28, 4 का गुणा हो जाएगा बटे में इसके नीचे 1 मान के लासा लेंगे, लासा आएगा 28 यहाँ पर और माइनस 3। ठीक है, लासा सेम टू सेम है, लासा कैंसिल कर सकते हैं। आगे यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। tan इनवर्स कितना बचेगा ऊपर 21 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और 28 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 25। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 यानी कि 1 बचा है, तो tan में कितने का मान होता है 45 का। ठीक है, tan इनवर्स लिख सकते हैं, tan 45 को लिखते हैं π/4। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स और विदाउट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना π/4। तो ये क्या आ जाएगी अपने पास राइट हैंड साइड। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, बाकी देखिएगा ध्यान से, ये सारे के सारे सवाल सेम टू सेम है, थोड़े से इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, तो इनका भी हम सॉल्व करके बता देंगे। देखिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देंगे इसमें फॉर्मूले, तो आंसर आ जाएगा। ये भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। इसमें ये वाला जो सवाल है सेम टू सेम बस इसी की तरह है। इसमें 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है, पहले इसको लगा देंगे थोड़ा सा
और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर लगाएंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यदि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर दिया है π/2, तो कहता है सिद्ध कीजिए कि sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स y। तो मतलब हमें ये दिया हुआ है और ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखिएगा हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें यहाँ आंसर में देखते हैं, हमें cos चेंज करना है, यानी कि cos जो है y आना है। तो यहाँ से हम एक कोई मान लेंगे, यानी कि इसको बोलते हैं माना sin इनवर्स y बराबर हमने मान लिया कोई संख्या a आ गई आंसर। ठीक है, क्या मान लिया, a। यदि हम इसको साइन इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो ये इनवर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन a बराबर y। ठीक है, अब इस साइन a को हम चेंज करना है क्योंकि हमें वहां देखना है कि cos चाहिए, तो इसको cos में क्या लिख सकते हैं, cos यदि 90 माइनस हम थीटा लिख दें, ये थीटा मान लें, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं बराबर y होगा। यदि cos को हम यहां से उठा करके इस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा π/2 माइनस का a बराबर cos इनवर्स लग जाएगा इस तरफ और y। ठीक है, क्लियर है। इसको इस साइड और इसको इस साइड ले आए तो π/2 माइनस का cos इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, a। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमें सवाल में जो दे रखा है वो दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। तो ध्यान से देखिएगा a हमने किसको माना था, ध्यान से देखिएगा साइन इनवर्स x को। तो यानी कि हम इसकी जगह पे क्या ध्यान में रख सकते हैं कि साइन इनवर्स y है, तो साइन इनवर्स y की वैल्यूएशन अपन ये रख सकते हैं, क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स y बराबर π/2। देखिएगा ये सेम टू सेम है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बराबर में हमेशा समान चिन्ह ही कैंसिल होते हैं क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो बचा क्या अपने पास, साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 0। इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो साइन इनवर्स x बराबर, पक्षांतर करने में चिन्ह चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स y। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव। इसी को लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम लिख सकते हैं। इसी को हम एक दूसरे तरीका से जरा देख लेते हैं। यदि हम इस तरीके से न समझ में आया हो तो इस तरीके से भी लगा सकते थे कि क्योंकि हमें दिया है साइन इनवर्स x, सेकंड दूसरे मेथड से लगा रहे हैं, देखते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। तो ध्यान से देखिएगा, हम फॉर्मूला चेंज जानते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे हमें cos में y लाना है, यानी कि y वाला पद चेंज करना। तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि यदि साइन इनवर्स x हो और प्लस cos इनवर्स x हो, यानी कि x हो, तो इसका मान हमने बताया था π/2 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां से हम इसको पक्षांतर कर लें तो साइन इनवर्स y बराबर क्या आ जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यूएशन हम इसमें पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूएशन है साइन इनवर्स y की वैल्यूएशन क्या बन रही है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स y। तो यहाँ पे रख सकते हैं, तो देखते हैं, लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। ठीक है, ये सिमिलर है तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको हम पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इति सिद्धम हो जाएगा। ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है, और इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 14 नंबर, लिखा है यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xyz इज इक्वल टू 1। चलो ध्यान से देख लेते हैं, इसमें माना हल देख लेते हैं, हल करते हैं इसको। तो लिखा हमने माना cos इनवर्स x को यदि हमने a मान लिया और cos इनवर्स y को हमने b मान लिया और cos इनवर्स z को हमने c मान लिया, तो ध्यान दीजिएगा यदि एक ही वैल्यूएशन निकाली जाए तो ये निकल आएगी अपने पास
कॉस एक्स की वैल्यूएशन निकाली जाए तो कॉस ए निकल आएगी, और बाई की वैल्यूएशन निकाली जाए तो कॉस बी हो जाएगा। इसको इस तरफ ले जा रहे हैं तो इनवर्स हट जाएगा। यहाँ पे जो है जेड बराबर क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहां से यदि हम साइन ए की वैल्यूएशन निकालना चाहें तो फॉर्मूला हाई स्कूल में पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं। और यदि हम साइन बी की वैल्यूएशन निकालना चाहें तो फॉर्मूला होगा 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि बी होगा। ठीक है, और तीसरे की अपन को इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली, देखते हैं। तो साइन ए की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, √1 माइनस इसकी वैल्यूएशन कितनी है, एक्स और स्क्वायर हो जाएगा। और साइन बी की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, रूट में 1 माइनस कितना हो जाएगा अपने पास, देखें y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो जितनी प्रॉपर्टी अपन ने मानी है ये सारी की सारी सबसे पहले इसमें रख के देख लेते हैं। तो इसमें क्योंकि हमारे पास दिया था जो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। ठीक है, ये हमें दिया है। तो सबसे पहले हम cos इनवर्स x के स्थान पर क्या रख लेते हैं, देखिएगा, इसके स्थान पर रखेंगे हम a, इसके स्थान पर रखेंगे हम b, इसके स्थान पर रखेंगे हम c, और ये पाई है। ठीक है, यदि हम c को इस साइड से इस तरफ ले जाएं, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस का c हो जाएगा। ठीक है, यदि दोनों पक्षों में कोस ले लें, कोस लेने पर दोनों पक्षों में हम क्या लेंगे, कोस। तो कॉस ले लें तो कॉस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कॉस पाई माइनस का सी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला हो गया स्कूल का कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस होता है, तो इसमें फॉर्मूले में माइनस होता है, साइन ए साइन बी बराबर ये हो गया cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है, दूसरे वाले में, और दूसरे में साइन वाले प्लस होते हैं, तो यानी कि cos 180 माइनस थीटा माइनस का जो है cos थीटा होता है। क्या होता है, माइनस का cos थीटा। ठीक है, इन सब की हमारे पास वैल्यूएशन है तो हम इसमें रख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं जरा, ठीक है, यहाँ पे साइड में देख लेते हैं जरा। तो देखिएगा आगे हमने cos a की वैल्यूएशन क्या है हमारे पास, cos a की है x और cos b की अपने पास y, फिर माइनस sin a की वैल्यूएशन निकाल चुके √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर sin b की वैल्यूएशन निकाल चुके √1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर अपने पास क्या है, माइनस का cos c की वैल्यूएशन है अपने पास z। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये z इस तरफ ले आई और ये संख्या है रूट वाली एक तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड हो जाएगा इस तरफ, ये इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, जिस तरीके वर्ग करेंगे तो वर्ग जैसे किया तो एक्स वाई प्लस जेड का हमने वर्ग कर लिया बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका भी वर्ग कर दिया। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्लियर है, इस साइड के वर्ग करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, इनका आपस में गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस वाई, इसका इसमें माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दो पद हैं, ये उठा करके इस साइड लाएंगे, ये इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाई इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर,
ये प्लस का अपने पास है जेड स्क्वायर और ये अपने पास है 2xyz और बराबर में ये क्या बचा है 1। देखिएगा यही हमें सिद्ध करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। ये अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ हो सकता है अपने लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ओके ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है यदि साइन कोष्टक साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, जरा हल करके देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लिखा है अपने पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यदि हम इसको यहां से इस साइड ले जाएं यदि ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये इस साइड से इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसको यहां से हम उठा करके इस तरफ ले जाएं यदि तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। इस पूरे पद को उठा करके ले जाएंगे तो माइनस का साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा अपने पास 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यदि देखा जाए तो cos इनवर्स x प्लस यदि इसमें साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे यदि तो ये लेंदी हो जाएगा। जरा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये साइन इनवर्स ये कितने का मान होता है, साइन 90 का मान होता है साइन में, यानी कि π/2 लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/5 लिखेंगे। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला हम इस तरीके से पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या पढ़ चुके हैं अपन π/2। यदि ध्यान से देखिएगा हम इसको पक्षांतर कर दें तो कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, यानी कि x की जगह पे यदि 1/5 लिख दिया जाए, कितना 1/5, यानी कि इसकी जगह पे क्या लिख दिया जाए 1/5, यहाँ पे 1/5, तो यानी कि इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं cos इनवर्स 1/5। क्लियर है, तो यहाँ पे रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो जो हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर इसके स्थान पर रख सकते हैं cos इनवर्स क्या रख सकते हैं 1/5। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना बचा 1/5। ये क्या हो गया अपना आंसर, यानी कि उसने कहा था x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। लिखा है यदि tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4 तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, इसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमने बताया था, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस ये हो गया tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और जब उसका लासा लेंगे सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यूएशन अपने पास पुट अप हो जाएगी। ठीक है, यदि नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में बताना, तो हम इसको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो लिखा है tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन x, कहता है माइनस π/2 इज लेस देन ऑफ x इज लेस देन ऑफ 3π/2 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सरलतम रूप मतलब छोटे से छोटे रूप में, यानी कि इसको हल करने के बाद छोटा सा मान बच जाए, उस रूप में हमें यदि इसे चेंज करना है। जरा देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं। लिखा है अपने पास tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन x। क्लियर है, ठीक है, इसको जरा फॉर्मूले को बनाते हैं। इसको tan इनवर्स ये हो गया अपने पास, मान के चलिएगा इसमें हमने 2 का गुणा कर लिया और 2 का कर लिया भाग, तो ध्यान से देखिएगा ये हो गया cos 2 इंटू x/2। ध्यान से देखिएगा ये हो गया cos 2 थीटा। क्लियर है, तो हम इसको फॉर्मूले को इस तरीके से बनाएंगे, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, बटे ये 1 को भी हम इसी e/2 में तोड़ेंगे, तो 1 किसका मान होता था, ध्यान से देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इस 1 को हम ये लिख सकते हैं माइनस, इसमें भी हमने 2 का गुणा और 2 का भाग कर लिया, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, मतलब 2
साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैल्यूएशन बनी। अब ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला हो गया ऊपर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास टेन इनवर्स, एक बार प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी। क्लियर है? यहां से ध्यान से देखते हैं नीचे, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a और b, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। क्लियर है? ये संख्या कितनी बार है, 2 बार, और ये कितनी बार है, 1 बार। इससे एक घात क्या हो जाएगी, कैंसिल। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, टेन इनवर्स, इसमें से हम cos x का क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यह नहीं, इसमें से जबकि कॉमन लेंगे जबरदस्ती, इसमें से ये कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 प्लस, इसमें से कॉमन नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं दिमाग में कि cos x बटे 2 का गुणा और भाग मान लेते हैं। तो गुणा के बाहर आ गए, भाग के साइन बटे cos क्या बन जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसी तरीके से नीचे, इसी तरीके से cos x बटे 2 हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, इसी तरीके से cos x बटे 2, cos x बटे 2 का गुणा भाग मान लेंगे, गुणा के बाहर निकाला है, भाग के बचे हैं तो साइन बटे cos क्या बन जाएगा, 10x बटे 2। क्लियर है? इतनी बात, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, टेन इनवर्स अपने पास बचा है 1 प्लस 10x बाई 2 बटे 1 माइनस 10x बाई 2। तो देखिएगा हमें ये 10 भी कैंसिल करना होगा, तो ये 10 में कितने का मान होता है, 10 45 का, तो 10 45 को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4। क्लियर? और प्लस का अपने पास क्या है, 10x बटे 2 बटे में आ जाते हैं, इस 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है, और यहाँ पे हम क्या मान लिए, 1 मान ले, गुणा में कभी 1 दिखता नहीं है, तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ 1 भी क्या लिखेंगे, 10 पाई बाई 4, 10 45 का मान, और 10x बाई 2 है। अब देखिएगा ध्यान से, अपने पास फॉर्मूला बन गया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो फॉर्मूला हो गया ये अपने पास 10a प्लस b का, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, 10 इनवर्स पुस्तक में हो जाएगा 10a प्लस b। क्लियर है? तो देखिएगा ये इनवर्स है, ये विदाउट इनवर्स है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास वैल्यूएशन कितनी बचेगी, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये क्या हो गया, अपना सिंपल जो है रूप हो गया, यानी कि सरल रूप में व्यक्त करना था, ये इसका क्या हो गया, आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ, और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है 1, इसमें कुछ 6-7 क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं जरा। पहला वाला क्वेश्चन लिखा है कि जो है इसको सरलतम रूप, अभी हमने बताया सरलतम रूप मतलब छोटे से रूप में इसको हमें जो है लाना। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे x लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके स्थान पे हमने माना कि x बराबर यदि हम tan थीटा रख दें, क्या रख दें, tan थीटा रख दें, क्या रख दें, tan थीटा, तो हम थीटा की यदि वैल्यूएशन निकालेंगे तो ये इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। क्लियर है? तो इसमें वैल्यूएशन रखते हैं जरा, ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे ये हो जाएगा tan थीटा। क्लियर है? ये हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, कहेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। क्लियर है? ये इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स, तो sec थीटा आ जाएगा बाहर, sec थीटा को लिखेंगे 1 बटे cos थीटा माइनस 1 बटे में sin थीटा को लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, tan इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, लासा से लासा कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, तो अपने पास ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो देखिएगा ध्यान से
लिखा है 1 माइनस, हम इसको इस तरीके का फॉर्मूला तोड़ेंगे जिससे कि ये अपना 1 कट जाए। तो 2 का गुणा मान लिया हमने, 2 का भाग, तो ये हो गया cos 2 थीटा का। इस तरीके से बनाएंगे, देखिएगा cos 2 का गुणा 2 का भाग, तो देखिएगा cos 2 और थीटा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी यदि माइनस का गुणा तो 1 माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे में अपने पास इसमें भी 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अपने पास tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है, देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर चढ़ा है मतलब 2 बार है, ये 1 बार है, इससे ये कम हो जाएगा। तो क्या बचेगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2 बटे में cos थीटा बाई 2। तो पता है हमें कि साइन बटे cos क्या होता है tan, तो tan इनवर्स tan थीटा बटे 2, ये इनवर्स है, ये विदाउट इनवर्स, ये कैंसिल हो जाएगा थीटा बाई 2, तो यानी कि 1/2 लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यूएशन हम निकाल चुके हैं, क्या है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है अपने पास, tan इनवर्स 1/√x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको भी हम मान लेते हैं, माना x बराबर यदि हम कोसेक थीटा रख दे, क्या रख दे, कोसेक थीटा रखने पर, ठीक है, रखने पर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यूएशन यदि निकाली जाए तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। क्लियर, इसमें वैल्यूएशन रखते हैं जरा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1/कोट थीटा, तो 1/कोट थीटा का के बराबर होता है बेटा tan थीटा की, तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये इनवर्स, ये विदाउट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा थीटा। थीटा की वैल्यूएशन क्या है अपने पास, कोसेक इनवर्स x, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी के, देखें और अगले क्वेश्चन है 4 और 5, 4 तक देख लेते हैं, है तो अभी 7, तो और कुछ और देखते चलते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपने पास लिखा है x का जो मान है वो 0 से बड़ा है और 180 से क्या है कम है। ठीक है, सरलतम रूप में लाना है इतना, इसको जरा देख लेते हैं। तो लिखा है अपने पास tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन √1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसमें हम cos के ऐसे फॉर्मूला तोड़ेंगे जिससे ये अपना 1 कैंसिल हो जाए, तो इसमें 2 का गुणा 2 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इस तरीके से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, √1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि कोष्टक में यदि माइनस का गुणा किया होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो गया होगा प्लस। इसी तरीके से यहाँ पे तोड़ेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या अपने पास tan इनवर्स रूट में 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे में √2 कॉस स्क्वायर x/2। क्लियर है, जरा ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से √2 साइन x/2 बाहर आ जाएगा और √2 cos x/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, √2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाता है tan, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा अपने पास tan x/2, ये इनवर्स है, ये विदाउट इनवर्स कैंसिल हो गया तो x/2, इसका ये क्या हो गया आंसर। जरा देखते हैं क्या लिखा था उसने, x का जो मान है वो 0 से क्या है बड़ा है, तो देखिएगा जो x/2 लिखा है वो 0 से बड़ा है, 0 तो नहीं हुआ ना, तो 0 से क्या है बड़ा है, और 180 से यानी कि 180 से ये क्या है कम है, यानी कि जितना भी मान होगा उसमें 2 का डिवाइड करें, यानी कि 180 से ये क्या होगा कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो हल करके देख लेते हैं। लिखा है अपने पास इस तरीके से, यदि इसमें x बराबर, देखिएगा ध्यान से, क्या रख दें, a tan थीटा रख दें, a tan थीटा रखने पर, क्या रखने पर, रखने a tan थीटा, तो थीटा की वैल्यूएशन बाद में निकालनी पड़ेगी, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये तो पहले बटे में आ जाएगा, फिर tan इनवर्स हो जाएगा।
तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, x अपॉन ए। ये वैल्यूएशन इसमें उठा के रखते हैं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3a² इंटू यहाँ पे रखेंगे a tan थीटा, ठीक है, माइनस ये रखेंगे ए क्यू हो जाएगा और टेन क्यू थीटा हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा ए क्यू है माइनस 3a इंटू यहाँ रखेंगे a² तो ये हो जाएगा tan² थीटा। क्लियर है? जरा ध्यान से देखिएगा, टेन इनवर्स यदि इसमें ध्यान से देखा जाए तो a का क्यू हो जाएगा, ये 2 घात तो ये 3, ये 3 घात, ये कॉमन है तो हमने निकाल लिया a का क्यू बाहर निकाल लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या 3 tan थीटा माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, ये बाहर आ जाएगा tan क्यू थीटा। क्लियर? बड़े में यहाँ पे भी देखिएगा ए क्यू और यहाँ पे भी ए क्यू कॉमन है, निकाल लिए तो क्या बचा 1 माइनस 3 tan² थीटा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा, ये काय का फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का होता है। काय का होता है? tan 3 थीटा का। काय का फॉर्मूला होता है ये? tan 3 थीटा का। ये देखिएगा इनवर्स, ये विदाउट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3 थीटा। 3 थीटा की वैल्यूएशन हम निकाल चुके हैं, क्या है tan इनवर्स x अपॉन ए। ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, जरा देख लेते हैं। लिखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो देखिएगा ये इनवर्स है, ये विदाउट इनवर्स, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2π/3 ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये इनवर्स है, ये विदाउट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3π/4, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जरा देख लेते हैं इसको। तो लिखा है ये tan है, ये साइन में है, ये कॉट में है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम काय में चेंज करेंगे, tan में करेंगे। तो देखिएगा हमने फॉर्मूला बताया था कि जब भी साइन इनवर्स x हो तो इसको यदि tan में बदलना हो तो tan इनवर्स इसका फॉर्मूला होता है x/√1 माइनस x², और यदि कॉट को हमें tan में बदलना हो तो ये होता था, हमने बताया था कॉट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x। क्लियर है? जरा ये फॉर्मूला इसमें हम क्या करते हैं, लगा लेते हैं जरा। तो ये क्या हो जाएगा tan, कोष्टक में आ जाएगा, इसको हम बदल रहे हैं tan में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, x मतलब 3/5, तो यहाँ पे रखा हमने 3/5, ठीक है। रूट में 1 माइनस x² मतलब 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 3 का 9, 5 का 25, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब लिखा है प्लस, कॉट को हमने बदला tan में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x, x मतलब 3/2। क्लियर है? यहां से देख लेते हैं ऊपर, देखिएगा लिखा है tan, कोष्टक में लिखेंगे tan इनवर्स, ये है 3/5। ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे 1 मान के लासा लेंगे तो रूट में आ जाएगा लासा 25, 25 का इधर गुणा हो जाएगा तो 25 माइनस के 9, और प्लस में ये वाली संख्या कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। क्लियर? इसमें से निकाल लेते हैं tan, कोष्टक में आ जाएगा tan इनवर्स 3/5 बटे में रूट, 25 में से 9 गया 16 बचेगा, कितना बचेगा 16/25 प्लस tan इनवर्स 2/3। क्लियर है? तो देखिएगा tan, कोष्टक में लिखेगा tan इनवर्स 3/5, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 2/3। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या अपने पास tan, कोष्टक tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो ये अपने पास फिर से फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो देखिएगा फॉर्मूला दिखाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई। क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला इसमें पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा tan, कोष्टक tan इनवर्स, ये हो जाएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा tan, देखिएगा
ये इनवर्स है और ये विदाउट इनवर्स है, इसको कैंसिल कर देते हैं। बचा अपने पास इसका लासा लिया तो लासा आ गया 12, 4 तिया 12, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 4 का गुणा 4 दूनम 8, बटे में कितना आ जाएगा अपने पास, इसके नीचे 1 मान के लासा लेंगे, लासा आ जाएगा 12, 12 एकम 12, 12 का गुणा 3 दूनम 6, लासा से लासा कैंसिल हो जाएगा, 9 और 8 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6, ये क्या हो जाएगा अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी शॉट ले लीजिएगा। ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। देखिएगा जिस बुक्स से हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी की, वो ये बुक्स है, देखिएगा ये मनोहर रे वाली है, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, और इसको अपन मनोहर रे के हिसाब से जानते हैं। ठीक है, इससे पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन है, इसलिए प्रैक्टिस भी ज्यादा हो सके इस वजह से। ठीक है।